हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों आज जो है आपका जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक चल रहा था, जिसमें हमने 1 to 10 क्वेश्चन को कवर कर लिए थे, अच्छे से आपको समझ में भी आ गया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के आज कंप्लीट कर लेंगे बच्चों इस एक्सरसाइज को, राइट। तो आप आधे घंटे आप मुझे दो, जिससे कि आपको ये चैप्टर आपको आज इंटायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को। ओके, क्वेश्चन कह रहा है अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, राइट। ध्यान दो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली बैंक ऑफ कैनाल। ये जो है बच्चों आपको कैनाल है, क्या है, कैनाल है। और इसके बैंक ऑफ रिवर है ना, ये क्या होगा, बैंक ऑफ रिवर। कहते हैं हम लोग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। ये जो टावर है इसके अपोजिट ही आपको दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ध्यान दो, ये तो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, और ये 20 मीटर्स अवे जा रहा है ना, 20 मीटर दूर जा रहा है। तब जो एंगल हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशंस वो दे रखा है आपको कितना, वो 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। सी इन द फिगर फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब इस टावर की हमको हाइट चाहिए, इस टावर के क्या चाहिए, हाइट चाहिए, है ना, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द सीडी, राइट। विड्थ ऑफ सीडी मतलब क्या हो गया, जो है हमारा सीडी निकालना है बच्चों। अच्छा, सीडी तो हमको सी और डी, देखो सीडी निकालना है ना। 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द एबी, एबी से 20 मीटर्स अवे है, तो हमको ये बीसी निकालना पड़ेगा, है ना। ये जो है ना कैनाल का विड्थ निकालना पड़ेगा, राइट, बीसी। तो इतनी चीजें क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आया, यस। चलो अब इनको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन की जो अप्रोच क्या रहेगा, डायग्राम्स तो बना हुआ है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल्स, ये राइट ट्रायंगल्स है वो बच्चों। तो इन राइट ट्रायंगल्स में क्या निकालेंगे, tan। यहां पे देखो इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ए ट्रायंगल ए बी सी में बच्चों, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b बटे b, आपको पता है। तो क्या हो जाएगा, ab अपॉन में क्या हो जाएगा, bc निकल के आ जाएगा। tan थीटा लेंगे तो क्या होगा, हमें p चाहिए और b चाहिए। तो ये रिलेशन आपको, ये चीज बच्चों फर्स्ट वीडियो जरूर देखना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो, क्योंकि फर्स्ट वीडियोस में जो है हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कवर करवाया है ना। हर एक वीडियो में अगर कॉन्सेप्ट कराने लग जाओगे तो वीडियोस बड़ा हो जाता है, इसीलिए आप सीरीज से देखो बच्चों, है ना। अगर आपने 1 की पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप 1 देख लो, फिर 2 देखो, फिर 3 पे आओ, है ना। तो आपको अच्छे से कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर ना। चलिए तो देखते हैं। तो देखो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होता है बच्चों वो √3 होता है, और AB की वैल्यू हमको पता नहीं है और BC की भी वैल्यू पता नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3, और ये क्या हो जाएगा, BC। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब इस पार्ट का हो गया। अब क्या करेंगे, नाउ ट्रायंगल्स, नाउ राइट ट्रायंगल ABD ले लो। अब ABD ये ट्रायंगल्स ले लो। तो इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर ले तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, tan लगेगा। tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB अपॉन में AB अपॉन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो ये बेस कितना हो जाएगा, BD। तो BD में क्या हो जाएगा, 20 है प्लस, और क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, ठीक है सर। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। अब देखो AB की वैल्यू आपने यहां से निकाल लिया है, क्या है, √3 BC, यस सर। और ये क्या हो जाएगा 20, और प्लस क्या हो जाएगा, BC आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये याद है बच्चों, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो √3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 3, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इक्वल क्या हो जाएगा, 20 प्लस क्या है, BC
तो BC को इधर लो, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा 2BC बराबर क्या हो जाएगा 20। तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20/2 डिवाइड करिए तो क्या निकल के आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो ये जो हमारा BC आया बच्चों, ये जो BC आया ये कितना आया 10 मीटर था। मतलब जो कैनाल का जो विड्थ है, कैनाल का जो विड्थ है, नदी का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 10 मीटर आया। नदी की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। अब हमें वो टावर की हाइट बताना है ना। ये जो आप टावर देख रहे हैं ना, इस टावर की हाइट भी पूछ रहा है। तो चलिए हाइट, तो हाइट क्या है हमारा AB, तो AB इक्वल्स टू हमने रिलेशन निकाला था √3 और ये BC, तो BC की वैल्यू पता है, तो 10 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा टावर की हाइट निकल के आ जाएगा, इस टावर की हाइट निकल के आ जाएगा। और एक्चुअल हाइट चाहिए, एक्चुअल हाइट चाहिए तो आप क्या करो बच्चों 10 और क्या करो 1.73 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो एक्चुअल हाइट होगा। वैसे आपके बुक में आंसर कितना तक है, आप चाहे एक्चुअल निकालना है इस तरीके से, और ये वैल्यू को आप हमेशा मैं बोल रहा हूं कि 1.732 ये अच्छे से याद कर लो। ये कहीं पे आपको पुट करके एक्चुअल वैल्यू भी पूछा जा सकता है, तो आप वहां पे दिक्कत ना हो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके अगला क्वेश्चन आ जाओ भाई, आ गया अगला क्वेश्चन। देखो जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट्स वीवीआई इंपॉर्टेंट। ये कई बार कई एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अपनी बुक्स में नोटबुक में वीवीआई लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of towers. क्या कह रहे हैं, हाइट ऑफ टावर हमको बताना है कि क्या मीटर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 7 मीटर की क्या करना है, बिल्डिंग बनाना है। यस सर, तो चलो हम 7 मीटर की बिल्डिंग बना लेते हैं। ये बच्चों हमने क्या बना लिया, एक बिल्डिंग बना ली है ना। ये क्या हो गया 7 मीटर की बिल्डिंग बन गई। अब देखो क्या क्वेश्चन की अप्रोच देखो, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर, तो ये तो बिल्डिंग हो गया। अब इसके सामने जो है ना केबल टावर है, कौन सा केबल टावर, तो केबल टावर ये हो गया बच्चों, ये क्या ले लो केबल टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल, यहां से केबल की टावर जो दे रखा है वो 60 डिग्री का एंगल दे रखा है। ये कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री का एंगल दिया, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ये क्या है 45 डिग्री। तो जब ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव पेरियड एंगल्स। यस सर, तो हमसे पूछ रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। इस हाइट, इस टावर की हाइट को डिटरमाइन कर दीजिए, निर्धारित कीजिए क्या है। चलिए अब नामकरण कर लेते हैं, A B C D और E। तो ध्यान दो, अगर ये 7 है तो ऑब्वियसली बच्चों ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर ही होगा। अब अगर हमको ये पता चल जाए है ना, ये पता चल जाए तो ये आराम से निकल के आ जाए। तो इसको पता करने के लिए ये ट्रायंगल्स दे दो आप, है ना, इस ट्रायंगल से आपको ये निकल के आ जाएगा क्योंकि एक साइड दे रखा है। ठीक है, चलो हम यहीं से कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो ये DE जो है हमारा बिल्डिंग है, ये अप्रोचेस रहना चाहिए। जो DE है बच्चों वो क्या है बिल्डिंग है, ठीक है ना। और क्या है AC जो है ये आपको केबल टावर है, क्या है केबल टावर है। तो ये चीजें ध्यान रखिए, AC क्या है केबल टावर, और इसी का हाइट हमसे पूछना है। ठीक है, तो हम आसानी से क्या करेंगे इसका हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अप्रोचेस क्या रहेगा, चलो क्या है इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल्स DEC में, DEC ट्रायंगल्स में अगर हम लेके चले तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा DE अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों EC, राइट, D अपॉन में EC।
तो चलिए tan 45 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, tan 45 की जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। और डी आपको दे रखा है 7, ठीक है। और आपको ईसी पता नहीं, ईसी क्या निकल के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ईसी जो है वो क्या निकल के आ जाएगा 7 मीटर। तो ध्यान दो ये क्या निकल के आ गया 7 मीटर है। तो जब ये 7 मीटर है तो ऑब्वियसली ये भी जो होगा डी भी जो होगा ये भी 7 मीटर ही होगा। तो पता चल गया ये। अब ये पता कर लेंगे तो अप्रोच सही रहेगा। नाउ अब यहां पे लिखिए नाउ ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स ए बी डी में। चलिए तो यहां पे लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा डी बी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3 और ए बी की वैल्यू हमको पता नहीं है ना, और डी बी की वैल्यू हमने निकाला 7, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3। ये आपको क्या निकल के आ गया, यहाँ की हाइट निकल के आ गई। ये जो है ए बी का हाइट वो 7 अंडर रूट 3 मीटर आ गया। अब ये हाइट पता चल गया और ये हाइट पता चल गया तो टोटल हाइट आसानी से निकाल दोगे एसी का। यस सर। चलो तो यहां से अगर एसी करते हो तो क्या हो जाएगा AB प्लस क्या हो जाएगा BC। तो AB का क्या है 7 अंडर रूट 3 और ये हो गया 7। तो 7 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो √3 प्लस 1 ये क्या होता है आपका आंसर निकल गया है ना। तो ये जो केबल टावर है तो केबल टावर की जो हाइट आया वो कितना आया 7 अंडर रूट 3 प्लस 1 आया। और हमेशा की तरह मैं ये कहता हूं एक्चुअल हाइट फाइंड आउट करना है तो √3 की यहां पे वैल्यू पुट कर दो 1.732 है ना, तो फिर आपका एक्चुअल हाइट पता चल जाए। क्लियर। तो ये चीज आंसर इतना ही होगा इसमें। आई होप अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए मूव करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है इनको थोड़ा सा ध्यान दो। राइट चलो ये आपका सामने आया क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या है बच्चों, कह रहा है एज ऑब्जर्वर राइट एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर्स हाई लाइट हाउस। राइट एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर्स पे है, वहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है ऑब्जर्व कर रहा है फ्रॉम द सी लेवल में। अच्छा सी लेवल में ठीक है जी। डिफ्लेक्शंस ऑफ टू शिप्स 30 degree and 45 degree if one ship is exactly behind। दो शिप्स है उनको कोई ऑब्जर्वर है वो सी लेवल पे ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब दो शिप्स के बीच में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए तो इस डायग्राम के पहले अप्रोच को लेते हैं। इस डायग्राम का अप्रोच क्या कह रहा है, ठीक है। चलो हम यहां से बनाते हैं। ये हमने बना लिया एक सी लेवल से बना लिया, ठीक है बच्चों। अब यहां पे कह रहा है एक लाइट हाउस है। ये मान लो क्या है बच्चों लाइट हाउस है। यहाँ जो लाइट हाउस है ये लाइट हाउस क्या होता है बच्चों जो स्पेस में होता है ना उनको वो ऑब्जर्व करने के लिए या रोशनी देने के लिए जो भी क्या हुआ है, ठीक है। अब ये जो दे रखे हैं अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है। क्या कह रहा है कोई ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है इधर से कोई चीजें आ रही है। ध्यान दो इधर से कोई चीजें आ रही है तो यहाँ बैठ के ऐसे करके ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। फिर ठीक है सी लेवल पे आके 75। अब कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये देखो कोई शिप्स आ रहा है तो इसकी जो झुकाव है ना पहले तो है वो 30 सेंटीमीटर झुकाव है। यहाँ पे क्या एक शिप्स है जहाज है शिप्स पर तो ये 30 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा है 45 का भी झुकाव है थोड़ा सा और ज्यादा झुकाव पड़ जाता है, ठीक है। तो ये ज्यादा जितना अगर बच्चों इधर झुकाव होगा उतना ही इधर क्या होगा लाइट हाउस के पास आता चला जाएगा। यस तो ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें कह रहा है ठीक है एग्जैक्टली बिहाइंड ऑफ ठीक है एक दूसरे के ऑन द सेम साइड बैंक ऑफ रिवर की लाइट हाउस के सेम साइड है और ये लाइट हाउस है इसके सेम साइड है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब ये जो दो शिप्स के बीच के डिस्टेंस है ना ये डिस्टेंस हमको बताना है।
ये आपको दे रखे 75 मीटर का लाइट फोर्स। ठीक है, चलो नेमकरण कर लेते हैं ए बी सी और डी। तो हमको डीसी के डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? डीसी का डिस्टेंस। यही वो डिस्टेंस है जो दोनों सीट के बीच में, दोनों जहाज के बीच का डिस्टेंस है, और ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलिए अप्रोच क्या रहेगा कि पहले इस ट्रायंगल को सॉल्व कर ले, फिर बड़ा ट्रायंगल को सॉल्व कर लेंगे, उसमें से ये कर देंगे माइनस। हमको क्या चाहिए? हमको डीसी चाहिए, है ना। हमको डीसी चाहिए, तो क्या करेंगे डीसी निकालने के लिए, है ना। डीसी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यानी डीबी माइनस क्या कर देंगे, बीसी करेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका अप्रोच ये रहेगा कि पहले ये वैल्यू निकाल लो और उसमें से ये वैल्यू माइनस कर दो, आपका ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच क्लियर हुआ? यस। चलो अब देखते हैं बच्चों, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल्स ए बी सी ले लेते हैं, ट्रायंगल्स ए बी सी में ले लेते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री का है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, tan 45 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा 20। तो tan 45 क्या होता है 1, और ए बी आपको 75 दे रखा है, तो BC क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना। तो यहाँ से अगर हम इनको सॉल्व करके देखते हैं, तो जो हमारा BC आएगा वो क्या होगा, 75 मीटर आ जाएगा। मतलब ये BC आपको पता चल गया 75। अब क्या करेंगे, अप्रोचेस रहेगा टोटल से, टोटल ट्रायंगल। नाउ राइट ट्रायंगल्स ए बी डी में ले लो बच्चों। तो ए बी डी की अगर हम बात कर ले, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, BC प्लस क्या हो जाएगा BC। तो देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है 1/√3 होता है, ए बी की वैल्यू आपको दे रखा है 75, कोई दिक्कत नहीं सर से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डीसी हमको चाहिए, तो डीसी लिखिए, बीसी हमने कितना निकाला 75 निकाला। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो डीसी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 75/√3, और ये वाला प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस आ जाएगा। तो दोनों में से आप 75 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 75 माइनस ये आ जाएगा, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपके क्या होगा बच्चों, इस दोनों के बीच की जो है ना वे डिस्टेंस होगा। और अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते हो, तो आपको पता है 1.732 माइनस 1 कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा 75 और 0.732। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो 54 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा बच्चों, राइट। तो ये चीजें आप कर लेना, राइट। आंसर बुक में इतना ही आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए तो वैल्यू पुट कर दो, आपका निकल के आ जाएगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बढ़े आगे की तरफ, ओके सर बढ़िया, आप आगे चलो जी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर आज जो सिंह, चलो जी आ गया सिंह। क्वेश्चन नंबर देखो 14 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छे हैं। कह रहे 1.2 मीटर टॉल अ गर्ल स्पोर्ट्स ऑन अ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ हाइट इज इतना। मतलब क्या है, यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि एक गर्ल्स है जिसकी हाइट जो है 1.2 मीटर दिया हुआ है, और एक बैलून की जो कंपटीशन हो रही है या फिर उड़ाया जा रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो देखो एक बार अगर वो देखता है तो कितना डिग्री पे जाता है 60 डिग्री पे। ठीक है, फिर कह रहा है हाइट जो है वो उसका दे रखा है, तो ये हाइट देख रहे हैं आप बैलून का, हाइट देखिए फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस बिहाइंड द बैलून ऑफ आइस। इसके आइस के जो एंगल्स है वो आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद फिर वो देख रहा है तो उसकी जो आइज ऑफ एंगल्स है वो कितना बन जाता है 30 डिग्री। तो जितना एंगल्स कम होगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही दूर होगा। बात समझ में आ रहा है, जितना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा आपकी गर्दन को कम उठाना पड़ेगा, और जितना एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा आपके गर्दन उतना ज्यादा उठाना पड़ेगा। जैसे आपके सर के ऊपर से अगर हेलीकॉप्टर उड़ता जा रहा है तो आपको ऐसे करके देखना पड़ता है, बहुत दूर से देखोगे तो ऐसे करके देखो, नॉर्मल आई से देख लेते, थोड़ा सा पलक ऊपर करके देखो, वही है यहाँ पे क्वेश्चन। क्लियर,
ठीक है, तो आगे क्या कह रहे सर? ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। तो इसके बीच में ये जो है ये डिस्टेंस हमको चाहिए, इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी वही हमसे पूछ रहा है ना, ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम, इन दोनों समय के बाद की जो डिस्टेंस है वो क्या है ये हमें बताना है। ठीक है सर, चलिए तो फाइंड आउट करके देखते हैं बच्चों क्या निकल के आता है। फिगर आप देख रहे हो, तो देखो ये जो बातें होगी ना ये इस ट्रायंगल की बातें होगी, ध्यान देना इस ट्रायंगल की बात होगी, क्योंकि ये जो है ना वो गुड़िया की हाइट है, वो गर्ल्स की हाइट है, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, चलो इसको समझो थोड़ा सा। तो अगर एक्चुअल हाइट यहाँ पे नेम दे दो a, यहाँ पे दे दो b, ये दे दो बच्चों c बना दो, इसको d बना दो, इसको e बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम ट्रायंगल की अप्रोचेस देते हैं, a b d ले लेते हैं, राइट। तो इन फिगर इन राइट एंगल्स a b और d ले लेते हैं, ठीक है, a b d ले लेंगे। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले तो क्या करें, tan क्या है बच्चों 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB, AB अपॉन में क्या आ जाएगा DB हो जाएगा, AB अपॉन में DB, और DB में क्या होगा दो चीजें ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे देखो DB की क्या होगा 88.2 और माइनस क्या होगा 1.2, क्योंकि हमें सिर्फ इस बैलून की हाइट चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या होगा गुड़िया की हाइट मिला करके है ना, तो उसमें से हाइट माइनस कर दो, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा DC, यहाँ पे DB है तो DB हो जाएगा, तो DC प्लस क्या हो जाएगा BC, ये निकल, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, तो देखो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है 1/√3, और इसको सॉल्व करोगे तो 87, और यहाँ पे DC प्लस क्या हो जाएगा BC निकल के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा DC प्लस BC इक्वल्स क्या होगा, DC प्लस BC इक्वल्स क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 87 अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, ये आपका क्या होगा फर्स्ट पार्ट निकल के है ना, ये टोटल जो लेंथ है ये क्या निकल के आ जाएगा हमको 87 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करो इस ट्रायंगल का फील लो, इस ट्रायंगल से फील लो, तो नाउ राइट ट्रायंगल्स EDC में, तो यहाँ पे tan क्या है बच्चों 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AB अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों BC आ जाएगा। तो tan 60 डिग्री की बात कर ले, tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है बच्चों √3 होता है, और AB का 87 है, BC हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे देखो अगर हम BC की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 87 बाय √3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, तो रैशनलाइज करोगे तो 87 √3 बाय 3, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 29 आ जाएगा, है ना, ये क्या होगा 29 √3 आ गया, तो DC की वैल्यू क्या होगा 29 √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे अगर BC को इधर लेके जाओ तो 87 √3 और क्या करेंगे -29 √3, ये कैसे आया सर, ये DC की वैल्यू है बच्चों जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करके निकाला, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इसमें से लेस कर दो तो क्या हो जाएगा 9 8 17 ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा बच्चों 7 7 5, तो 58 √3 ये आपका क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच के, इस दोनों के बीच के इंटरवल ऑफ टाइम, ये तो क्या है ना डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बैलून ड्यूरिंग इंटरवल, इन दोनों के बीच के इंटरवल क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। यस, चलो तो इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन की अप्रोच तक जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, अप्रोच तक जाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए क्लियर हुआ, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यस सर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। आ जाओ भाई सेंसी, चलो आ जाओ जी।
क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बहुत ही मजे वाला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। क्या रहेगा, स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक स्ट्रेट हाईवे है जो एकदम से डायरेक्ट जाकर के जो टावर के फुट से जाकर के मिलता है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, वाह, एक मैन उस टावर पे स्टैंडिंग कर रहा है और ऑब्जर्व कर रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot the tower with the uniform is 6 seconds. At 6 second left the angle of depression of the car is found to 60 degree. Find the time taken by the car to reach foot tower out from the edge. Right? क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से? चलिए तो फिर से रिपीट करके बनाते हैं। एक हाईवे है बच्चों, एक क्या है, एक हाईवे है, ये हमने बना दिया एक हाईवे बच्चों। अब क्या है, यहाँ पे एक टावर है तो हमने टावर बना दिया, ठीक है जी। अब क्या है, यहाँ पे एक कोई आदमी है, कोई मैन है जो ऑब्जर्व कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, कर लिया जी। तो यहाँ से जो एंगल्स है वो बनाता है कितना, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे देख रहा है तो ठीक है। फुट ऑफ द टावर, ठीक है जी, बन गया। विद द यूनिफॉर्म 6 सेकंड, अगर वो सेम स्पीड से चला तो 6 सेकंड बाद, मतलब यहां से अगर वो कार को चला रहा है बच्चों, कार चला रहा है, मान लो इधर की तरफ जा रहा है, तो 6 सेकंड में उसकी एंगल ऑफ जो एलिवेशंस है और डिप्रेशन है वो ये क्या कर देते हैं, 6 सेकंड्स में यहां आ जाता है। तो अब पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द टाइम टेकन टू कार रीच द टावर। तो ये जो कार है, यहां से जो कार आ रहा है 6 सेकंड में इतना दूर आए, तो यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, क्लियर हुआ। 6 सेकंड में उसको यहां आने में लगा इतना सेकंड, तो इतना टाइम कितना लगेगा, ठीक है। और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये आपको 30 डिग्री आ जाएगा इस एंगल से, और ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या रहा है, यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, कोई बात नहीं, करते हैं बच्चों, इसको ए नाम दे देते हैं, बी नाम देते हैं, सी देते हैं, डी। क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ रहा है ना, यस सर। चलो तो अभी हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको ये बीसी चाहिए, कैसे भी चाहिए बट चलो तो करते हैं बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी ट्रायंगल्स में अगर हम निकालते हैं tan 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा, बी सी। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, और ए बी बी सी भी हमको नहीं पता, तो ए बी इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, √3। ये क्या हो जाएगा, बी सी निकल के आ जाएगा। ए बी इक्वल्स टू √3 बी सी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा बी सी क्लियर हो गया। अब हमको क्या चाहिए, ये टोटल, हमारा तो रिजल्ट ये है ना, तो क्या करेंगे, आसानी से करते। अब देखते हैं दूसरे ट्रायंगल से। नाउ राइट ट्रायंगल्स ए बी डी में ले लो। तो ए बी डी की अगर हम बात कर ले तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, डी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बी सी प्लस क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि दिस डिस्टेंस और डिस्टेंस बेस हो जाएगा ना इस बड़ा बड़ा ट्रायंगल का, यस सर। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। और ए बी हमने क्या निकाला, यहाँ पे देखो ए बी 3/√3 बी सी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, √3, ये हो जाएगा 20, और क्या हो जाएगा बच्चों, और क्या होगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, डीसी लिखना है। अच्छा डीसी 6 सेकंड दे रखा है ना, तो डीसी 6 सेकंड लिखेंगे और बीसी लिखेंगे। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 बीसी हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 6 प्लस क्या हो जाएगा, बीसी। तो इस साइड लेकर क्या हो, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2bc। तो 2bc इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6। तो bc इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा, 6/2। ये क्या निकल के आ जाएगा, 3 सेकंड्स, है ना। तो क्या टाइम कितना निकल के आ जाएगा, 3 सेकंड्स। तो 3 सेकंड्स में ये जो कार है, ये जो कार है बच्चों, ये जो कार है वो 3 सेकंड में सी से लेकर के इस टावर के फुट तक आ जाएगा। ये क्या है, आपका टावर है बच्चों, है ना। तो इस टावर का ये फुट है,
तो ये यहाँ से सी से यहाँ तक आने के लिए उनको कितना सेकंड चाहिए? 3 सेकंड चाहिए। तो 3 सेकंड में क्या करेंगे? टावर के फुट तक वो अप्रोच कर पाएगा। क्लियर हुआ? आया समझ में? ओके, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 मिनट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 16 आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 16 को समझो थोड़ा सा। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at distance 4 meters and 9 meters from the base of the tower and is the same straight line with our complementary angle. Prove that the height of tower is 6 meter. वाओ, क्या है? तो देखो एक टावर से ये हमने एक टावर बना लिया। अब यहां से जो एंगल्स दिया हुआ है ध्यान दो, अगर बच्चों ये हमारा एंगल थीटा है तो दूसरा जो एंगल दिया है ये हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है, दो एंगल का सम यानी एंगल ए और एंगल बी है ना, थीटा 1 थीटा 2 बराबर क्या होता है? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ठीक है जी। और स्ट्रेट पार्ट पे तो स्ट्रेट पार्ट, इसको हम ए बोल देते, इसको बी बोल देते, इसको सी बोल देते, इसको डी बोल देते। तो टोटल जो डिस्टेंस है ना बच्चों वो आपको दे रखा है 9 मीटर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये दे रखा है आपको 4 मीटर, और ये आपको प्रूफ करके बताना है कि h क्या है? 6 मीटर है। हाइट क्या है? 6 मीटर है। ये आपको प्रूफ करना है। क्वेश्चन में दे रखा है, सारा चीज दे रखा है, बस आपको ये प्रूफ करके लाना है जो हाइट ऑफ टावर है वो 6 मीटर होनी चाहिए। हाइट ऑफ टावर क्या होना चाहिए? 6 मीटर होना चाहिए। तो चलो इसको अप्रोच लेते हैं, इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल्स ए बी डी में ए बी डी की अगर हम बात कर ले तो देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी तो हमको अभी पता नहीं है, ये हमको पता है। ठीक है, ये तो प्रूफ करना है ना, तो ये बी सी क्या हो गया? 4 आ जाएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस 30, ये भी फॉर्मूला याद कर लो बच्चों। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है, याद कर लीजिए। इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ab बटे क्या हो जाएगा? 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? 1/4। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब बड़ा बड़ा ट्रायंगल ले लो कुछ। नाउ राइट ट्रायंगल्स ए बी सी ले लो। तो ए बी सी की अगर हम बात कर ले, ए बी सी की अगर हम बात कर ले, देखो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? ए बी अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा? सी डी प्लस क्या हो जाएगा? डी बी निकल के आ जाएगा। तो देखो ए बी की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम यहाँ पे ए बी लिख देंगे। ठीक है सर, और सी डी की वैल्यू आपको पता है टोटल कितना है? 9 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? सेकंड इक्वेशन आ गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करो। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड विल बी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ए बी बाई 4 इंटू क्या हो जाएगा? ए बी बाई क्या होगा? 9। चलिए, तो tan थीटा cot थीटा कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर अपॉन में 36। तो इधर लेकर के आ जाओ तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 36। तो ए बी को अगर रूट करोगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा 36 प्लस माइनस, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा? 6। तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ गया? 6। मतलब हाइट क्या आ गया आपका? 6 मीटर आ गया। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हाइट क्या आ गया हमारा? 6 मीटर आ गया। अच्छे से क्लियर हो? तो पहले स्टेप्स में आपको इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लेना है, फिर बड़े बड़े ट्रायंगल को लेना है, फिर दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। राइट, दोनों इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है बच्चों अगले क्वेश्चन में।
अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको यहीं पे कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में 16 ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऑल द वेरी बेस्ट।